हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज की ये वीडियो एक एडवाइस के लिए बनाई गई है, क्योंकि मैं आने वाले पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ऐसे में अपने डाटा के हिसाब से जो लोग अपने डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड नहीं बता पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आजकल एक नया गेम खेल रहे हैं। जिस किसी के समझ लीजिए कि 2-4 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं मार्केट के अंदर आजकल बहुत ही अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया है। एक टारगेट लीजिए, आप एक ट्रेड दीजिए, उसमें एक टारगेट बड़ा सा दीजिए और एसएल बता दीजिए। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा 2 एग्जाम्पल के हिसाब से कि आजकल हो क्या रहा है। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं। एक ये समझ लिया यूट्यूबर है जो क्या करते हैं कि मार्केट में एक टिप्स देते हैं, अपने हिसाब से चार्ट एनालाइज करके टिप्स निकालते हैं किसी भी शेयर के लिए, और वो ऑप्शंस में ट्रेड कराते हैं, स्टॉक के ऑप्शंस में तो मोस्टली। तो वो क्या करते हैं कि एक आपको ट्रेड दे दी, और उस ट्रेड में आप जैसे ही वो बोलते हैं कि ठीक है मैंने एंट्री ले ली है, तो लोग सोचते हैं कि भाई टारगेट बहुत अच्छा दिया है, जाएगा, इन्होंने बोला तो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, पीछे से जो है एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जब लोग एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं, जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, तो जब 80,000 फॉलोअर वाला कोई हो अगर बंदा, तो वो उस समय अगर वो लोग एंट्री लेना शुरू करेंगे, तो कोई भी ट्रेडर है ना क्या करता है कि सबसे पहले अपनी ट्रेड लेता है, उसके बाद मार्केट में वो न्यूज़ सर्कुलेट करता है कि मैंने ये ले लिया है। तो उसको देखते देखते पीछे से लोग घुसना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस रेट को पकड़ नहीं पाते, तो जब जब एंट्री लेते हैं तब वो निकल जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं और लिख देते हैं नीचे रिस्कर कैन होल्ड टू द टारगेट। अरे भाई, तो फिर रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से जो आपने टारगेट दिया है, आप तो उस तक पहुंच ही नहीं रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है? आप तो मतलब ये है कि लोगों को खुद ही बोल रहे हो कि आओ ट्रैप हो जाओ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, है ना। देखो, ये 2 एग्जांपल मैं बताता हूँ। लास्ट ट्रेड जो फ्राइडे में हुई थी, उसमें क्या क्या दिया गया था कि एक एसबीआई कार्ड का पुट का ऑप्शन पुट का ट्रेड दिया गया था। एक टिप्स आई थी, कॉल आई थी कि जिसमें उन्होंने बोला था कि एसबीआई कार्ड का 670 की पुट 5.95 से 6 के बीच में बाई कीजिए, ये रेट चल रहा था उसमें। ठीक है, उन्होंने बोला करंट मार्केट पे बाई कीजिए, क्योंकि मैंने भी बाई कर लिया है। उन्होंने टारगेट दिया 13 से 15 का। टारगेट तो अच्छा है, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे लूँ 6 से भी अगर 13 तक भी जाएंगे तो 7 पॉइंट का टारगेट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है अगर पहुंच जाए तो। अब क्या हुआ, लोगों ने जो उनके फॉलोअर्स थे या जो भी थे उसमें घुसना स्टार्ट किया। अब घुसते ही क्या हुआ, वो ट्रेड जो है जाना स्टार्ट, उन्होंने असल दिया 3 का, हाफ का, 50% नीचे का। ठीक है, और ऊपर में 7 पॉइंट का इन्होंने दिया रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से। ठीक है, डबल का उन्होंने फ़ायदा दिया। अब आप यहाँ देखिए, उन्होंने टारगेट पहले रेट पहुंचा 6.5। ठीक है, 6.5 पहुंचा, खरीदा अगर किसी ने 6 पे भी है तो 6.5 पहुंचा, फिर 6.9 पहुंचा, 7.35, 7.5, और उन्होंने क्या किया 7.85 पे अपने आप को एग्जिट कर लिया। तो अगर आप देखें तो ये तो 2 पॉइंट भी नहीं आए। अब रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आप देखोगे, एसएल तो 3 का था, 3 पॉइंट का एसएल था, और 1.8 पे आउट हो गए, निकल गए। मतलब 6, ये समझ लीजिए आपके टारगेट का कितना परसेंट आया, फिर 50% से भी नीचे हो गया, तो रिस्क रिवार्ड रेशो कहाँ बना। तो अब उसमें लिख दिया कि रिस्कर कैन होल्ड फॉर द टारगेट। कौन है, जब इतना बड़ा ट्रेडर अगर 7.85 पे एग्जिट कर रहा है, तो किसकी हिम्मत है कि वो 13 के टारगेट तक वेट करेगा। जब इतना बड़ा ट्रेडर रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो फिर जो उनको देख करके ट्रेड ले रहा है, वो कैसे इस टारगेट तक होल्ड करेगा। सोचने की बात है। तो ये है कि ये आपसे एंट्री करके आपके पैसे को उसमें इन्वॉल्व करा के और अपने आप एग्जिट कर रहे हैं, ऐसे पैसा बनाया जा रहा है। तो आजकल ये चल रहा है मार्केट में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ।
एक MFSL करके एक कंपनी है, उसके एक उन्होंने ट्रेड की कॉल निकाली। क्या कॉल थी? 1260 के पुट को उन्होंने बोला 15.6 से 15.8 के बीच का रेट है, इसमें कहीं बाय कर लीजिए। ठीक है, अपने आप उन्होंने ले लिया और उन्होंने टारगेट दिया 27 से 31 का। तो देखो टारगेट कितना ऊंचा था। अगर इसको मैं राउंड भी मानूं, 16 मान लेता हूँ, 16 से 27 मतलब 11 पॉइंट का टारगेट। एसएल दिया 11 का, मतलब 16 से अगर हम माने तो 5 पॉइंट का एसएल था और 11 पॉइंट का टारगेट था। तो इसके हिसाब से तो डबल का से थोड़ा सा ज़्यादा का प्रॉफिट था, है ना। रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अगर मान लीजिए कोई 16 पे घुसा, 16 पे किसी ने एंट्री ली है, ठीक है, तो या 15.5 पे ही ले लीजिए, 15.6 पे ले लीजिए, 15.6 पे लिया, उन्होंने 16.45 पे एग्जिट कर दिया। आप वेट कर रहे हो कि टारगेट तो उन्होंने ऊंचा दिया है, जाएगा 27 नहीं तो 25 24 तो जाएगा ही जाएगा जब उन्होंने बोला है। साहब तो एंट्री एग्जिट करके 16.45 पे, तो मतलब कितना, 0.8 के गैप में ही 0.8 अपने आप निकल गए, लोगों को फंसा के बैठ गए कि रिस्क कैन होल्ड फॉर द टारगेट। तो आजकल ये चल रहा है मार्केट में। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बहुत बड़े मार्केट एनालिस्ट हैं, वो इस तरह का गेम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि उनको देख करके लोग अंदर आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं कि भाई हमें भी अपने ग्रुप में ऐड कर लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने आप को ऐसे एक किले में परिवर्तित कर लिया अपने सारे सिस्टम को, कि एंट्री लेने के लिए ना आपको उनसे परमिशन चाहिए। और उनके लिए सबसे पहला काम क्या है, वो बोलेंगे कि आप जो है ना फलाना फलाना ट्रेडिंग उसमें जाइए एजेंसी के पास, उसका आप उसमें आप अकाउंट खोलिए। पहले उसमें अकाउंट खोलने के बाद फिर आप हमारे एक कम्युनिटी में आ जाइए, उसकी हम फीस है, उसकी हम टिप्स देने की फीस लेते हैं, टिप्स लेने की फीस देते हैं। कितनी? और ये टिप्स मिलती हैं कि लोग फंसो, पैसा हमें देके जाओ। आप मतलब उसमें एंट्री करने के लिए भी 10,000 15,000 की तो फीस देते हो 3 महीने की या 4 महीने की, और फ़ायदा क्या कमाते हो। तो ये इस तरह का नुकसान बहुत हो रहा है। तो हो क्या रहा है ना दोस्तों, आजकल मार्केट में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितना नीचे तक गिरेगा, कब ये उठेगा। ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। निफ्टी ही डिप मार के ऊपर चला जा रहा है, फिर डिप मार ले रहा है, तो कुछ नहीं पता चल रहा किसी भी ट्रेडर को कि किधर जाना है। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपके थ्रू पैसा बना रहे हैं। आपको एक ट्रेड दे दी, उसको फिर छोटे से में निकल गए अपने आप, और आप फंस के बैठे हुए हैं। आप एसएल लेते हैं और वो आपकी ट्रेड से ही पैसा बना रहे हैं, और फिर दिखाते हैं देखिए हमारी ट्रेड कितनी काम की है। तो इस तरह की साजिशों से बचना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ऐसी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो भेजते रहें। बाय बाय।